नमस्कार दोस्तों, इन्फोसिस ने अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स के बाईबैक का प्रस्ताव दिया है। यानी कि कंपनी अपने शेयर्स को जब खरीदती है तो उसको शेयर्स के बाईबैक कहते हैं। जैसे कि आप लोग आईपीओ में क्या करते हैं कि कंपनी अपने कुछ शेयर्स लॉन्च करती है और आप लोग उसको आईपीओ के थ्रू अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद आप लोगों को अलॉटमेंट होती है, फिर उसके बाद जा करके उसकी एनएससी बीएससी पे लिस्टिंग होती है। ठीक है, तो उसी तरह से कंपनी क्या करती है कि अपने बोर्ड्स के साथ बैठक करती है, मंजूरी लेती है कि हाँ हमें क्या बाईबैक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बोर्ड की मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग इस पे होती है, वो काम होता है। तो बोर्ड ने मंजूरी दी है कि भैया आप इतने शेयर्स बाई कर सकते हो, इतने शेयर्स बाई बैक कर सकते हो, यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे दोबारा शेयर खरीदा जा सकता है। ये इन्फोसिस का पहला टाइम नहीं है। इन्फोसिस ने 2017 और 2019 में भी अपने शेयर्स को बाई बैक किया था। ऑलमोस्ट एक बार 11 करोड़ 0.7 लाख तक के शेयर्स बाई बैक किए थे। और मतलब ये शेयर्स की संख्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 11.03 करोड़ शेयर्स को बाई बैक किया था 2019 अगस्त में, और 2017 दिसंबर में वो काम हुआ था, जो सबसे पहला बाईबैक हुआ था इन्फोसिस की तरफ से। तो इससे शेयर्स पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बेसिकली इस वीडियो का मेन मकसद ये है। तो जो लोग एक हवा बना करके रखे रहते हैं कि यार शेयर्स बाईबैक कर रही है यानी कंपनी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के दो रीजन होते हैं शेयर्स को बाईबैक करने का। सबसे पहला रीजन होता है कि वो अपने अर्निंग पर शेयर्स को बढ़ाना चाहती है, यानी कि ईपीएस को बढ़ाना चाहती है। उससे क्या होता है कि पी बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि आप लोगों का अर्निंग पर शेयर क्या है कि एक शेयर पे कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है आपको। जैसे कि इन्फोसिस ने 15 रुपए का डिविडेंड का ऐलान किया है, ठीक है। तो अब एक शेयर की प्राइस होगी, ठीक है, तो उस पे जितना डिविडेंड मिल रहा है वो परसेंटेज आप लोगों को काउंट होगा। यानी कि जैसे कि आप लोगों को 100 रुपए पे 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 7% का रिटर्न मिल रहा है। तो उसी तरह से ईपीएस और पी यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। पहला रीजन तो ये होता है कि कंपनी ये सोचती है। दूसरा रीजन जो कंपनी की बैलेंस शीट पर डिपेंड करता है। जैसे कि कंपनी के पास हार्ड कैश काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि इन्फोसिस ने किस तरह से अपने रिजल्ट अनाउंस करें आप लोगों के सामने, काफी ट्रेमेंडस प्रॉफिट हुआ है उसको, ठीक है। उसके पास काफी ज्यादा हार्ड कैश पड़ा हुआ है, तो उन हार्ड कैश को कंपनी यूज करना चाहती हो सकता है कि वो अपने बिजनेस में कहीं यूज ना कर पा रही हो, तो वो क्या करती है कि अपने शेयर्स को बाईबैक करती है। जिससे कि होता क्या है कि मार्केट पे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि हाँ कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी के पास हार्ड कैश पड़ा हुआ है अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हाँ भैया हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है हम उसको यूज कर सकते हैं, वो ऐसे ही दरा का दरा नहीं है। तो वो भी एक रीजन होता है कि कंपनी शेयर्स अपने बाईबैक करती है। नेक्स्ट चीज की कंपनी की शेयर्स की वैल्यू अंडर वैल्यू होती है, यानी कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं होती। जैसे कि इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी है तो कंपनी को लगा होगा कि भैया थोड़ी सी जो शेयर्स की वैल्यू है उनको बढ़ाई जाए। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि 1400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और आप लोगों को 1725 रुपए का जो बाईबैक का ऑफरिंग मिला है। अब आप लोग खरीदोगे तो आप लोगों को 1725 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी अनाउंसमेंट डेट होती है उसी दिन उससे पहले जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नए शेयर होल्डर्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी क्या आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या बाईबैक में जाना चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों ने इन्फोसिस को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा तो 25% का रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी अगर आप लोगों के पास शेयर्स पड़े हुए हैं, यानी कि जब अनाउंसमेंट हुई थी, तो उस हिसाब से देखें तो आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न, 25% बुरा रिटर्न नहीं है, तो एक बड़ा रिटर्न के साथ है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के साथ बने हुए हैं तो लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि जैसा कि मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और फ्यूचर में चल करके अगर आप लोग देखते हैं तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छी ग्रोथ तो नहीं कहूंगा, क्योंकि एक साल में कंपनी ने 100% से ज्यादा के रिटर्न दे दिए हैं। तो बाईबैक जब होगा या फिर कह लीजिए अनाउंसमेंट आ ही चुकी है, तो थोड़ा बहुत शेयर थोड़ा और गिरेंगे भी। और कुछ रिटेल इन्वेस्टर है जो कि 1-2 दिन में शेयर्स की प्राइस को बढ़ा सकते हैं। वो ये सोचेंगे कि चलो हम खरीद लेते हैं, हमको बाईबैक में 25% तक का रिटर्न वैसे भी मिल रहा है, तो हम बाईबैक में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो बाईबैक में पार्टिसिपेशन की वजह से थोड़ा बहुत रिटेल इन्वेस्टर जो घबराए होंगे कि भैया हम खरीद ले, तो वो थोड़ी बहुत प्राइस को बढ़ा देंगे। बाकी जब भी इन्फोसिस के बाईबैक हुए दोनों समय शेयर्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। बाईबैक के दौरान थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली है, फिर उसके बाद शेयर्स अपनी पुरानी रिदम पे चलता हुआ चला आया है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है
कि अगर आप लोग इन्फोसिस के बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो लोग भी शॉर्ट टर्म के गोल के साथ थे वो पार्टिसिपेट करें, बाकी जो लॉन्ग टर्म के गोल के साथ है वो बने रहे, उनको निकलने की जरूरत नहीं है। शेयर के बाईबैक में जाकर के 25% के चक्कर में आप लोग अपने पोर्टफोलियो में कैपिटल गेन्स वगैरह वगैरह ये सब मत लगाइएगा। हो सके तो आप लोग और थोड़ा सा कंज्यूम कीजिए शेयर्स को, जिससे कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म में जो आपने बना रखा है गोल्स उसमें आप लोगों को थोड़ी सहूलियत मिले, उसमें और अच्छा रिटर्न्स आप लोगों के देखने को मिले। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग ने इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन इस तरह से आती रहेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।